स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का नेक्स्ट सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब क्या होता है, ये समझने से पहले आपको एक बार फिर से याद करना पड़ेगा कि नर्वस सिस्टम तीन टाइप के होते हैं। कौन से तीन टाइप के नर्वस सिस्टम हमने देखे हैं? पीएनएस देखा हमने, अब हम देखेंगे पीएनएस, और पीएनएस से कनेक्टेड है एएनएस। सीएनएस में दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के बारे में बताया गया है। कौन से दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के बारे में बताया गया है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन के बारे में हम एकदम डिटेल में पढ़ चुके हैं। ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ये तीनों पार्ट्स के बारे में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, इन तीनों पार्ट्स के बारे में हम एकदम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, स्पाइनल कॉर्ड का टीएस, स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस, ये सारी चीजें भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनता है आपके बॉडी के नर्व से, मतलब आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, आपके ब्रेन से और आपके स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती है, वो नर्व्स पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमने पहले भी पढ़ा था और एक बार फिर मैं याद दिला दूं कि नर्व्स दो तरीके की होती है, दो नहीं तीन तरीके की होती है। एक होती है सेंसरी नर्व, एक कैसे टाइप की होती है? सेंसरी टाइप की होती है। एक होती है मोटर नर्व और एक होती है मिक्स्ड टाइप ऑफ नर्व। तो ये जो नर्व्स हैं, ये तीनों की तीनों नर्व्स कहाँ से निकलती हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। कहाँ से निकलती हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ये नर्व्स निकलकर कहाँ जाती हैं? तो जो नर्व्स अपने ब्रेन से निकलती है वो नर्व्स कहाँ जाती है, और जो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है वो नर्व्स कहाँ जाती हैं, उनका क्या फंक्शन है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। देखो, पेरिफेरल का मतलब क्या होता है? पूरी बॉडी में फैला हुआ होना। पेरीफेरी, पेरीफेरी मतलब क्या होता है? देखो, इमेजिन करो ऐसा कोई सेल है और इस सेल की किनारी में कोई ऐसे मेम्ब्रेन है, ये जो कर्व लाइन बना रही हूँ समझो ये मेम्ब्रेन है, तो इसको हम बोलते हैं पेरीफेरी। क्या बोलते हैं इसको हम? पेरीफेरी। ओके, पेरीफेरी मतलब साइड में, किसी भी चीज के साइड में होना। तो हमारी बॉडी के पूरे साइड साइड में, पूरी बॉडी के एक एक किनारे किनारे तक ये नर्व्स फैली हुई हैं। स्पाइनल नर्व्स भी और क्रेनियल नर्व्स भी। दो तरीके की नर्व्स निकलती हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलेंगी उनको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। क्या बोलते हैं उनको हम? स्पाइनल नर्व्स। और जो नर्व्स आपके ब्रेन से निकलेंगी, यानी कि आपके क्रेनियम से निकलेंगी, उन नर्व्स को, एक मिनट, हाँ, जो नर्व्स अपने ब्रेन से निकलेगी उन नर्व्स को हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। क्या बोलते हैं उन नर्व्स को हम? क्रेनियल नर्व्स। तो आज हम लोग इसी बारे में पढ़ने वाले हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कौन से दो टाइप के नर्व से बनता है। एक होती है स्पाइनल नर्व और एक होती है क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमको इंट्रोडक्शन। ओके, तो यहाँ पर हमको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन क्या बताया गया है? The peripheral nervous system connects the central nervous system to the different parts of the body having receptor and effector। देखो, रिसेप्टर मतलब क्या होता है और इफेक्टर मतलब क्या होता है? रिसेप्टर मतलब जो अपना सिग्नल रिसीव करेंगे, रिसेप्टर का मतलब होता है रिसीवर ऑर्गन्स। रिसेप्टर का मतलब क्या होता है? रिसीवर ऑर्गन्स। और ये मैसेज रिसीव करके, मतलब समझो आपके बॉडी को कोई मैसेज मिल रहा है, आपको बाहर से कहीं से चोट मिल रही है, तो वो चोट वाला सेंसेशन आपकी बॉडी ने रिसीव किया, मतलब इम्पल्स क्रिएट हुआ, केमिकल सिनेप्स हुआ, मैसेज आगे पास हुआ। तो आपके रिसेप्टर ऑर्गन्स मैसेज को रिसीव करते हैं और फिर ब्रेन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको रेगुलेट करता है। और रेगुलेशन के बाद हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो एक रिस्पॉन्स तैयार करता है। मतलब पहले हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल मिलता है, सिग्नल मिलने के बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको अच्छे से रेगुलेट करता है, अच्छे से समझता है, अच्छे से प्रोसेसिंग करता है, और उसके बाद वो रिस्पॉन्स जनरेट करता है। तो रेगुलेशन करने के बाद जो रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, ये रिस्पॉन्स किसके थ्रू पहुंचाया जाता है ऑर्गन तक? उस मोटर नर्व्स के थ्रू। किसके थ्रू पहुंचाया जाता है? मोटर नर्व्स के थ्रू। मतलब सेंसरी नर्व्स जो हैं वो सेंसरी नर्व्स जो हैं सेंसेशन लेकर रिसीवर ऑर्गन को देती हैं, तो उनको हम बोलते हैं रिसेप्टर्स। और फिर आपके मोटर नर्व्स जो है, ये मोटर नर्व्स ब्रेन का मैसेज लेकर आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड का मैसेज लेकर आते हैं। किसके पास लेकर आते हैं? इफेक्टर ऑर्गन के पास। इफेक्टर ऑर्गन मतलब क्या होता है? जो ऑर्गन काम करेगा। देखो, यहाँ पे मच्छर काट रहा है तो यहाँ से सेंसेशन रिसीव हुआ, तो ये हो गया अपना रिसेप्टर एरिया। ये क्या हो गया? अपना रिसेप्टर एरिया, सिग्नल पकड़ने वाला एरिया। अब यहाँ से मैसेज आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स तैयार करेगा, और वो रिस्पॉन्स मोटर नर्व के थ्रू अब दूसरे हाथ के पास आ रहा है। तो जहां मैसेज आता है ब्रेन से, जहां पर मैसेज आता है उसको बोलते हैं इफेक्टर ऑर्गन, और बाहर से स्टिमुलस मिलता है तो उसको बोलते हैं रिसेप्टर ऑर्गन।
रिसेप्टर मतलब जो मैसेज को रिसीव करेगा, और इफेक्टर मतलब जो काम करेगा। समझ में आ रही है बात? तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऐसा नर्वस सिस्टम है जिसमें अलग अलग नर्व्स की मदद से योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कनेक्टेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब हमारी ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स, हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स बॉडी के एक एक पार्ट से जाके आगे कनेक्ट हो जाती हैं, और इसी को हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको हम? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब आगे देखो क्या बताया गया है। डिपेंडिंग ऑन द कनेक्शन टू द सीएनएस, द पेरिफेरल नर्व्स आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स। तो देखो मैंने आपको बोला ना कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल रही हैं वो बॉडी से कनेक्ट हो रही हैं। तो जो नर्व्स ब्रेन से निकलेगी उनको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। जो नर्व्स आपके ब्रेन से निकलती है, आपके क्रेनियम से निकलती है, आपकी खोपड़ी में से निकलती है, उन नर्व्स को हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। और जो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, कहाँ से निकलती हैं? स्पाइनल कॉर्ड से, तो उन नर्व्स को हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। क्या बोलते हैं उनको हम? स्पाइनल नर्व्स। So cranial nerves are connected to the brain and spinal nerves are connected to the spinal cord. इतना समझ में आया आपको? पक्का? ओके। तो अब देखो आगे क्या बताया गया है। These nerves develop। अब हमको ना cranial nerves के बारे में पहला बोला गया है। आज के सेशन में हम cranial nerves पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम spinal nerves पढ़ेंगे। छोटा छोटा टॉपिक कवर करेंगे ताकि एकदम से बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग ना हो जाए, और आपका सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो जाएगा, उसका टेंशन मत लेना। तो cranial nerves के बारे में हमको क्या बताया गया है? ये जो नर्व्स होती हैं दे डेवलप फ्रॉम द ब्रेन। क्रेनियल नर्व्स कहाँ से डेवलप होती हैं? ब्रेन से। इन ऑल एमनियोट्स, एमनियोट्स मतलब एनिमल्स। कौन से एनिमल्स बताए गए हैं? रेप्टाइल्स हो गए जैसे कि लिजर्ड, क्रोकोडाइल एटसेट्रा एटसेट्रा, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए। तो इनकी बॉडी में जो ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं उन नर्व्स को हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। क्या बोलते हैं उनको हम? क्रेनियल नर्व्स। मैं अभी आपको ना इसके बाद एक सुंदर सा डायग्राम बताऊंगी जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो इधर पे देखो, डायग्राम देखने के लिए पहले थ्योरी पढ़ लो। तो जो नर्व्स ब्रेन से निकलती हैं उन नर्व्स को हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। देयर आर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। क्या बोला गया है हमको इधर पे? कि टोटल ब्रेन में से कितनी नर्व्स निकलती हैं? 12 पेयर्स। ओके, 12 पेयर यानी टोटल 24 नर्व्स। एक जोड़ी में दो आता है। आप चप्पल लेने जाते हो, एक जोड़ी चप्पल लेते हो तो दो चप्पल मिलती है ना, तो ऐसे 12 पेयर्स बोला गया है। मतलब टोटल कितने नर्व्स होती हैं? 24 नर्व्स। ओके, तो देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। आपके ब्रेन से टोटल 12 पेयर नर्व्स निकलती हैं, और इनको नंबरिंग दिया गया है रोमन स्टाइल में। रोमन मतलब जब आप ऐसे लिखते हो 1 2 ऐसा, इसको रोमन नंबरिंग बोलते हैं। ओके, तो रोमन नंबरिंग 1 to 12 इज यूज टू डिनोट देम। तो क्रेनियल नर्व्स को नंबरिंग देने के लिए हम कौन सा नंबरिंग पैटर्न यूज करते हैं? रोमन नंबर्स। ओके, these nerves originate from और terminate into the brain। ये nerves start brain से होती हैं और end brain में होती है। मतलब इनका घर भी ब्रेन है और इनकी फाइनल डेस्टिनेशन भी ब्रेन है। ये आती भी ब्रेन में है और जाती भी ब्रेन से ही है। मतलब ये नर्व्स पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं। मतलब इमेजिन करो ये आपका ब्रेन है, यहाँ से बहुत सारी नर्व्स निकलेंगी। ओके, पर ये बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स तक जाएंगी और उन अलग अलग ऑर्गन से वापस ये ब्रेन के पास ही आएंगी। तो इनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, क्रेनियल नर्व्स के फंक्शन के ऊपर डिसाइड किया गया है कि इनके 3 क्लासिफिकेशन हमको बताए गए हैं। अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, क्रेनियल नर्व्स आर क्लासिफाइड एज, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स व्हिच आर क्लासिफाइड। फर्स्ट वन इज सेंसरी, सेकंड वन इज मोटर एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड टाइप। सेंसरी नर्व्स का क्या काम होगा? मैसेज रिसीव करना। मोटर नर्व का क्या काम होगा? एक्शन करना। और मिक्स टाइप के नर्व का काम क्या होगा? सेंसरी प्लस मोटर दोनों। तो सेंसरी नर्व्स जो हैं, टोटल हमने क्या बोला कि 12 जोड़ी नर्व्स अपने पास है क्रेनियल से। ब्रेन से कितनी नर्व्स निकल रही हैं? 12 पेयर यानी 24 नर्व्स निकल रही हैं। उसमें से नर्व नंबर 1 2 एंड 8 जो अलग अलग नंबरिंग दिया गया है, तो पहला पेयर, दूसरा पेयर और 8वां पेयर ये अपने सेंसरी नर्व्स हैं। मोटर नर्व्स कौन से हैं? थर्ड क्रेनियल नर्व, फोर्थ क्रेनियल नर्व, 6 11, दिस इज 11 एंड 12, ये आपके मोटर नर्व्स है। मतलब ये ब्रेन का मैसेज कैरी करेंगे ऑर्गन तक और ये मैसेज रिसीव करेंगे, ये रिसेप्टर का काम करेंगे। सेंसरी नर्व्स किसका काम करते हैं? रिसेप्टर का। और मोटर नर्व्स किसका काम करते हैं? इफेक्टर का। समझ में आ रही है बात? और फिर मिक्स टाइप के नर्व्स आते हैं, ये दोनों फंक्शन करते हैं। इनमें कौन से नर्व्स बताए गए हैं हमको?
नर्व नंबर 5, 7, 9, 10 ये आपके मिक्स टाइप के नर्व्स हैं। कौन से नर्व्स हैं? ये हमारे मिक्स टाइप के नर्व्स हैं। द डिटेल्स ऑफ द क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी इज प्रेजेंटेड इन टेबल 9.15। तो हम ये पूरे 12 के 12 नर्व्स के बारे में डिटेल में समझेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये सुंदर सा डायग्राम बताना चाहती थी। इस डायग्राम में बेसिकली आपको सारा कुछ बता दिया है। ये देखो, ये जो टेबल आपके टेक्स्ट बुक में दिया है ना, उस टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया है। तो ये टेबल आपको एकदम ध्यान से देखना है। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं इस डायग्राम में कि हमको अलग अलग क्रेनियल नर्व्स के बारे में क्या बताया गया है। हमने क्या बोला, टोटल कितने क्रेनियल नर्व्स होते हैं? 12 पेयर्स। 1, 2, 3 ऐसे आपको टोटल 12 तक आपको अलग अलग पेयर ऑफ नर्व्स बताए जाएंगे। इनमें से हमने क्या बोला, पिछली स्लाइड में हमने क्या देखा कि नर्व नंबर 1, 2 और 8 ये सेंसरी नर्व्स होती हैं। तो इधर देखो, ये नर्व नंबर 1, नर्व नंबर 2 और नर्व नंबर 8 ये सेंसरी नर्व्स हैं। ये देखो, आपको सिर्फ ये वाला लाइन नहीं देखना है, फर्स्ट वाला इंडेक्स नहीं देखना है आपको, सेकेंड वाला देखो। जहां जहां से रेड नर्व निकल रही है उसको बोला गया है मोटर नर्व, और जहां जहां से ब्लू नर्व निकल रही है उसको बोला गया है सेंसरी नर्व्स। और जहां पर आपको ब्लू और रेड दोनों दिखाई देंगी वो मिक्स टाइप की नर्व होगी। तो देखो, आपकी जो नर्व नंबर 1 है, नर्व नंबर 1 कौन सी है? हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व। तो इसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज सेंसरी नर्व। ये आपके ब्रेन से निकलती है और आपके नोज, आपके स्मेलिंग के लिए ये यूज होती है। इसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व। कौन सी बोलते हैं इसको हम? ऑल्फैक्टरी नर्व, जो ऑल्फैक्टरी बल्ब में प्रेजेंट है। ओके, फिर आपका नेक्स्ट सेंसरी नर्व कौन सा है? ऑप्टिक नर्व, जो आपके आई में प्रेजेंट है। ऑप्टिक का मतलब होता है विजन। तो ये आपके ऑसिपिटल लोब से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ऑसिपिटल लोब से निकलती है और आपके ऑप्टिक चियाज्मा के पास जाके ये कनेक्ट हो जाती है, जिसकी मदद से आपका विजन इंप्रूव होता है। तो नर्व नंबर 1, नर्व नंबर 2 और नर्व नंबर 8 ये आपके सेंसरी नर्व्स है। नर्व नंबर 8 का काम क्या है? देखो, ये कॉक्लिया और वेस्टिबुलर, कॉक्लिया यानी कि आपके ईयर्स, आपके हियरिंग में ये हेल्प करते हैं। तो नर्व नंबर 1, नर्व नंबर 2 और नर्व नंबर 8 ये आपके सेंसरी नर्व्स है। तो चलो इनका हम टेबल भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नर्व नंबर 1 के बारे में। इसको हम ऑल्फैक्टरी नर्व बोलते हैं। ये सेंसरी टाइप की है, ये ऑल्फैक्टरी बल्ब में प्रेजेंट होती है। ऑल्फैक्टरी बल्ब मतलब आपका स्मेलिंग वाला रीजन, आपके हाइपोथैलेमस के नीचे। यहाँ पर हमने देखा था ना, ऐसा कुछ एक ऑल्फैक्टरी बल्ब प्रेजेंट था जिसके पास यहाँ पर ऐसे सीलिया लाइक स्ट्रक्चर थे। तो ये जो नर्व्स हैं ये हैं आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व्स। कौन सी नर्व्स हैं? ये आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व्स। तो देखो, फर्स्ट पेयर ऑफ नर्व इज ऑल्फैक्टरी नर्व, जो सेंसरी टाइप की है, जिसका ओरिजिन ऑल्फैक्टरी बल्ब में है। मतलब ये ऑल्फैक्टरी बल्ब के पास आपको देखने को मिलती हैं। और ये कौन से ऑर्गन में प्रेजेंट है? दीज आर प्रेजेंट इन एपिथेलियम ऑफ नोज। ये नोज की लेयर में एम्बेडेड होती हैं और इनका काम क्या होता है? स्मेलिंग करना। तो आपको याद क्या रखना है? देखो, इस टेबल में से ना डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन आता है, या तो मैच द फॉलोइंग करने आएगा बोर्ड्स में, या सीईटी नीट में डेफिनेटली इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो ऑल्फैक्टरी नर्व्स का काम होता है सेंसेशन, स्मेलिंग सेंसेशन करना, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑल्फैक्टरी बल्ब में। और इनका टाइप क्या है? सेंसरी टाइप। फिर सेकंड नर्व हमको बताई गई है ऑप्टिक नर्व, जो सेंसरी टाइप की है। हम पहले सेंसरी नर्व्स देख रहे हैं, ठीक है? एक एक करके देखेंगे। पहले सारे सेंसरी नर्व्स देखेंगे, फिर मोटर नर्व्स देखेंगे, और फिर मिक्स टाइप ऑफ नर्व्स देखेंगे। तो सेकंड सेंसरी नर्व हमारी कौन सी है? साइड ऑफ डायनसेफ्लॉन, यानी कि ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व कहाँ पर प्रेजेंट होती है? आपके डायनसेफ्लॉन के पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है। एंड इट इज रिलेटेड विद द रेटिना ऑफ द आई। ये आपके आई के रेटिना से कनेक्टेड है, और इसका मेन फंक्शन क्या है? विजन। ऑप्टिक वर्ड आया मतलब समझ जाने का कि विजन से रिलेटेड बात हो रही है। ओके, आपकी नजरें कैसी हैं, आपको दिखाई कैसे देता है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ऑल्फैक्टरी नर्व सेंसरी टाइप की है, ऑप्टिक नर्व भी सेंसरी टाइप की है। ओ फर्स्ट और सेकंड नर्व सेंसरी नर्व्स हैं। फर्स्ट नर्व प्रेजेंट है नोज में, सेकंड नर्व प्रेजेंट है आईज में। ओके, फिर इसके बाद हमने बोला नर्व नंबर 8। हमने यही बोला ना कि जो आपका 8th नर्व होता है ये भी सेंसरी टाइप का होता है। तो ये हमको कहाँ पर देखने को मिलता है? ये हमको देखने को मिलता है आपके इंटरनल ईयर में। इंटरनल ईयर के जो ऑर्गन्स है, वेस्टिब्यूल और कॉक्लिया, जो आपकी छोटी छोटी बोन्स है, ईयर बोन्स, वहां पर हमको ये नर्व्स देखने को मिलती हैं। और ये नर्व्स कहाँ से आती हैं? पॉन्स पॉन्स से आती हैं। पॉन्स वेरोली करके जो आपका ऑर्गन था ना, आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर जो पॉन्स वेरोली रहता है, मिड ब्रेन के आगे की तरफ, जो हाइपोथैलेमस के नीचे जो पॉन्स वेरोली रहता है, उस पॉन्स वेरोली से ये नर्व्स निकलती हैं। ये आपके ईयर से इंटरनली कनेक्टेड है। एंड इनका काम क्या है? कान से जो भी नर्व्स कनेक्टेड होंगी उनका काम क्या होगा?
सुनना और बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखना। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, बॉडी का प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करके रखना। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ऑडिटरी नर्व्स। ऑडिटरी मतलब सुनाई देना, ओके। ऑप्टिक मतलब दिखाई देना, और ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेलिंग सेंसेशन। तो 3 टाइप की सेंसरी नर्व्स हमने कौन सी देखी। सबसे पहले ऑल्फैक्टरी नर्व, फिर उसके बाद ऑप्टिक नर्व, और लास्ट हमने देखा सेंसरी नर्व का कौन सा, ऑडिटरी नर्व। तो OOA ये 3 है आपकी सेंसरी नर्व्स। देखो इधर पे हमको यही दिया गया था ना, नर्व नंबर 1, नर्व नंबर 2 एंड नर्व नंबर 8, ये सेंसरी नर्व्स है। तो ये नर्व्स हमने देख ली, हमारा नर्व नंबर 1 कंप्लीट, नर्व नंबर 2 कंप्लीट और नर्व नंबर 8 कंप्लीट। ये देखो ये तीनों ब्लू थी, ओके। आप बोलोगे मैम ये भी ब्लू है, ये भी ब्लू है, ये भी ब्लू है। हाँ ये भी ब्लू है, लेकिन ये मिक्स टाइप ऑफ नर्व्स में आएंगे, हम आएंगे इसके पास भी आएंगे। आपको सेंसरी नर्व समझ में आया है, ओके। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मोटर नर्व की। किसकी बात करेंगे अब हम, मोटर नर्व्स की। तो रुको मैं मार्कर का कलर चेंज कर लेती हूँ, 1 मिनट। यस, अब हम बात करेंगे मोटर नर्व्स की। तो मोटर नर्व्स के लिए कौन सा कलर बताया गया है, ब्लू कलर बताया गया है। कौन सा कलर, सॉरी रेड कलर बताया गया है। रुको मैं रेड कलर ही ले लेती हूँ, 1 मिनट। हाँ यस, 1 मिनट। हाँ तो देखो, मोटर नर्व के लिए हमको कौन सा कलर बताया गया है, रेड कलर बताया गया है। हमने पीछे थियोरी में क्या देखा था, मोटर नर्व्स कौन सी होती हैं, 3 4 6 11 12, 3 4 6 11 12, 3 4 6 11 12। इधर देखो 3 4 6 11 12, ये आपकी मोटर नर्व्स हैं। क्या है, ये आपकी मोटर नर्व्स है। जो थर्ड नर्व है उसको बोलते हैं ऑक्यूलोमोटर। क्या बोलते हैं उसको हम, ऑक्यूलोमोटर। इट इज कनेक्टेड टू योर सीलियरी मसल, योर स्पिंस्टर एंड एक्सटर्नल आई मसल्स, ओके। तो ये ऑक्यूलोमोटर है, इसका हम टेबल देखेंगे। फिर फोर्थ क्या आता है, ट्रॉक्लियर। ट्रॉक्लियर मतलब क्या होता है, सुपीरियर ऑब्लिक मसल, ये भी आई रीजन के पास प्रेजेंट होती है, इसका भी हम फंक्शन देखेंगे। फिर सिक्स्थ वाला नर्व कौन सा आता है, लेटरल रेक्टस मसल, ओके। फिर आता है आपका 11 एक्सेसरी। एक्सेसरी में क्या आता है, रुको यहाँ पे क्या लिखा है, ओके चलो इसका भी हम फंक्शन देखेंगे आके। और ये है आपका 12th वाला हाइपोग्लोसल, इट इज प्रेजेंट इन टंग मसल्स, ठीक है। तो हमने क्या क्या बोला, सेंसरी नर्व्स कौन सी हैं, सेंसरी नर्व्स के नंबर क्या क्या है, 1 2 एंड 8। अब हम पढ़ेंगे मोटर नर्व्स के बारे में। यहाँ पर आपने डायग्राम देख लिया, मोटर नर्व का नंबर क्या क्या बताया है, 3 4 6 11 एंड 12, ऐसा। ये आपके मोटर नर्व्स है। तो चलो एक एक करके इनका टेबल देखते हैं। सबसे पहले थर्ड वाला ऑक्यूलोमोटर। ऑक्यूलोमोटर का काम क्या है, इट इज अ मोटर नर्व, इट इज फाउंड इन द फ्लोर ऑफ द मिड ब्रेन। ये आपके मिड ब्रेन के बेसल रीजन में देखने को मिलती है, मतलब सेरिबेलम के पहले, सेरिबेलम के आगे। एंड इट इज कनेक्टेड विथ विच ऑर्गन्स, इट इज कनेक्टेड विथ आई मसल्स। ये किससे कनेक्टेड है, देखो मिड ब्रेन से जो पार्ट है ना, मोस्टली वो आई से कनेक्टेड होता है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जहां पर ऑप्टिक चियाज्मा है, याद आया। तो मिड ब्रेन से कनेक्टेड है, मतलब इट इज रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ आई। और ये जो नर्व्स हैं, ये ऑक्यूलोमोटर की जो नर्व्स हैं, देखो यहाँ पर ही हिंट दिया गया है, ऑक्यूलोमोटर यानी कि मूवमेंट। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ आई बॉल। आपके आंखों के अंदर की ये जो गोटी है, जिसको आप ऐसे 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 करते हो, इसका मूवमेंट कौन डिसाइड करता है, ऑक्यूलोमोटर नर्व्स। मतलब मेरे ऑक्यूलोमोटर नर्व्स काफी अच्छे हैं, मैं अपनी आंख मूव कर पा रही हूँ ना अंदर ही अंदर, ओके। फिर नेक्स्ट आपका मोटर नर्व कौन सा आता है, पैथेटिक नर्व। कितना फनी नाम है इसका, ओके। इसका ये भी कहाँ पर मिलता है, ये भी आपको मिड ब्रेन में देखने को मिलते हैं। इनका काम भी है आई मसल्स से रिलेटेड होना, ओके। एंड इट इज मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशन एंड मूवमेंट ऑफ आई बॉल। आप अपनी आंखों को ऐसे करते हो, पीछे की तरफ चढ़ा लेते हो, अपनी आंख जो घूम जाती है। कभी कभी जब मिर्गी का अटैक आता है या पैरालिसिस होता है, तो आपकी आई पूरी तरीके से रोटेट हो जाती है। तो इसका मतलब आपके ये पैथेटिक नर्व्स के ऊपर असर पड़ा है, ये नस दब गई है, जिसकी वजह से आपकी आंख घूम गई है। तो पैथेटिक नर्व क्या डिसाइड करती है, इट डिसाइड्स द रोटेशन एंड मूवमेंट ऑफ द आई बॉल, एंड इट इज प्रेजेंट इन द फ्लोर ऑफ द मिड ब्रेन। तो हमने क्या देखा, दो ये मोटर नर्व्स देख लिए, ऑक्यूलोमोटर एंड पैथेटिक। अब नेक्स्ट मोटर नर्व कौन सा है, ये तो मिक्स टाइप है। नेक्स्ट मोटर नर्व देखो कौन सा बताया गया है, यस 11 12। एक मिनट, हमने 5 देखी थी ना, हाँ ये देखो सिक्स्थ वाला। हमने कौन सी मोटर नर्व्स बोली, 3 4 6 11 12।
ओके तो सिक्स्थ वाली नर्व्स को हम क्या बोलते हैं, एब्ड्यूकेंस. इट इज प्रेजेंट इन द पॉन्स वेरोली. ये पॉन्स वेरोली से ओरिजिनेट होती है. एंड दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द मसल्स ऑफ द आईबॉल एंड लेटरल रेक्टस मसल. मतलब आपके रेटिना के आसपास के जो मसल्स हैं उनको रेक्टस मसल बोलते हैं. तो उन मसल्स से भी आपके ये मोटर नर्व्स कनेक्टेड है और इनका काम भी क्या होगा, मूवमेंट ऑफ द आई कंट्रोल करना. मतलब पलक कब झपकना है, लेफ्ट में कब देखना है, राइट में कब देखना है, ऊपर कब देखना है. तो ये जितनी भी मूवमेंट हो रही है इन मूवमेंट्स को हम बोलते हैं दे आर कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ एब्ड्यूकेंस नर्व. फिर आपकी नेक्स्ट मोटर नर्व कौन सी आती है, नेक्स्ट आती है अपनी स्पाइनल एक्सेसरी यानी कि 11th नर्व. इट इज प्रेजेंट इन द साइड ऑफ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. देखो आपने पढ़ा होगा ब्रेन के एनाटॉमी में कि यहाँ पर पॉन्स वेरोली है, ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से ही आगे स्पाइनल कॉर्ड बनता है. इसीलिए इसको स्पाइनल एक्सेसरी बोला गया है. स्पाइनल एक्सेसरी मतलब स्पाइनल कॉर्ड से चिपका हुआ नर्व. ओके so it is also known as spinal accessory. It is present in the side of medulla oblongata and it is connected to which organs, ये कौन से organs में specifically present होती है, it is connected to neck, shoulder muscles, reflexes of thoracic and abdominal, viscera, larynx, pharynx etc. तो क्या बोला गया हमको इधर पे कि आपका नेक और शोल्डर का मूवमेंट, आप गर्दन ऐसे ऐसे करते हो, ऊपर नीचे करते हो, शोल्डर को आगे पीछे करते हो, आप जोर जोर से सांस लेते हो तो आपके चेस्ट का मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट्स कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल एक्सेसरी. कौन कंट्रोल करता है ये सारे मूवमेंट्स को, स्पाइनल एक्सेसरी. तो मूवमेंट्स ऑफ लैरिंग्स, आपके वॉइस बॉक्स का मूवमेंट, कब कितना जोर से बोलना है, कितना धीरे बोलना है, ये सारी मूवमेंट्स को आपके स्पाइनल एक्सेसरी कंट्रोल करते हैं. मूवमेंट ऑफ फेरिंग्स, नेक एंड शोल्डर. फेरिंग्स मतलब क्या होता है, आपके माउथ का कैविटी जहाँ से आपका लैरिंग्स और ईसोफेगस अलग अलग होते हैं. तो फेरिंग्स का मूवमेंट, लैरिंग्स का मूवमेंट, नेक का मूवमेंट, शोल्डर का मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट्स कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल एक्सेसरी यानी कि नर्व नंबर 11. तो दे आर ऑल्सो नोन एज मोटर नर्व्स. अब नेक्स्ट आते हैं लास्ट मोटर नर्व्स कौन से आते हैं, हाइपोग्लॉसल. These are the motor nerves which are present on the side of the oblongata and they are connected with tongue muscles. तो आपके यहाँ हाइपोग्लोसल नर्व्स किससे कनेक्टेड है, टंग मसल से कनेक्टेड है. और इनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, टंग को मूवमेंट करने में हेल्प करना. मतलब आप अपनी जबान ऊपर नीचे करते हो ना, सो ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ हाइपोग्लोसल नर्व्स. आपके हाइपोग्लोसल नर्व्स एक्टिव है तब तक आप अपनी टंग की फ्रीली मूवमेंट कर पाओगे. तो हमने अब तक कौन सी नर्व्स देख ली, चलो पीछे जाते हैं वापस. हमने सेंसरी की 3 नर्व्स देख ली है, हमने मोटर के भी 5 नर्व्स देख लिए. अब बारी आती है मिक्स्ड टाइप ऑफ नर्व्स की. तो मिक्स्ड टाइप ऑफ नर्व के नंबर कौन से हैं, नर्व नंबर 5, नर्व नंबर 7, 9 एंड 10. 5, 7, 9, 10. चलो इधर देखते हैं. तो ये देखो अब आपके लिए ब्लू, मैं ब्लू मार्कर ले लेती हूँ. एक्चुअली मिक्स टाइप ऑफ नर्व्स ब्लू रेड दोनों भी हो सकती है. ओके तो मिक्स टाइप ऑफ नर्व्स के लिए आपको ब्लू और रेड दोनों बताया गया है. तो नर्व नंबर 5, नर्व नंबर 7, नर्व नंबर 9 एंड नर्व नंबर 10, यही 2 नर्व्स बची, यही 4 नर्व्स बची थी और ये चारों की चारों नर्व्स मिक्स टाइप की है. तो मिक्स टाइप के नर्व्स का नंबरिंग क्या है, 5, 7, 9, 10. ये है आपके मिक्स टाइप ऑफ नर्व्स. मिक्स टाइप ऑफ नर्व्स मतलब क्या होते हैं, जो जो दोनों नर्व्स कनेक्ट करते हैं, मतलब जिनके पास सेंसरी नर्व्स भी होती है और मोटर नर्व्स भी होती है. तो ऐसी नर्व्स को हम बोलते हैं मिक्स टाइप ऑफ नर्व. तो जो पहली मिक्स टाइप ऑफ नर्व है दैट इज ट्राइजेमिनल, दूसरी जो है दैट इज फेशियल, तीसरी जो है दैट इज ग्लॉसोफेरिंजियल और चौथी जो है दैट इज वेगस. तो एक एक करके चलिए देखते हैं इन सबका फंक्शन. तो सबसे पहली मोटर नर्व कौन सी है, ट्राइजेमिनल. सबसे पहली मोटर नर्व कौन सी है, ट्राइजेमिनल. तो यहाँ पर हमको ट्राइजेमिनल के बारे में क्या बताया, ट्राई मतलब क्या होता है, ट्राई मतलब 3 और जेमिनल मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन. ओके इनको हम डेंटिस्ट नर्व भी बोलते हैं बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू योर माउथ रीजन. इट इज कनेक्टेड टू योर विच रीजन, इट इज कनेक्टेड टू योर माउथ रीजन एंड दैट इज व्हाई दे आर आल्सो नोन एज डेंटिस्ट नर्व. दीज आर द मिक्स टाइप ऑफ नर्व्स. ट्राइजेमिनल में 3 नर्व्स है. यहाँ पर ट्राई का मतलब क्या होता है, 3 पेयर ऑफ नर्व्स कम आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट. तो सबसे पहली होती है ऑप्थाल्मिक. ऑप्थाल्मिक मतलब जो विजन के रिलेटेड है. ओके ये ऑप्थाल्मिक नर्व सेंसरी टाइप के. देखो हमने क्या बोला, मिक्स टाइप मतलब जिनमें सेंसरी नर्व और मोटर नर्व दोनों प्रेजेंट होंगे. तो ये जो ऑप्थाल्मिक नर्व है ये मेनली सेंसरी नर्व का काम करती है और ये सारी की सारी नर्व्स कहाँ पर प्रेजेंट है, ऑन दी वेंट्रल साइड ऑफ दी पॉन्स वेरोली. कहाँ पर प्रेजेंट है ये सारी नर्व्स, ऑन दी वेंट्रल साइड, पॉन्स वेरोली के आगे की तरफ, यहाँ वेंट्रल सरफेस पे. तो ये देखो जो फर्स्ट नर्व है ऑप्थाल्मिक नर्व, ये कौन से ऑर्गन से कनेक्टेड है, इट इज कनेक्टेड इन द नेजल कैविटी. आपकी नाक में जो खाली होल है वहां पर ये नर्व्स हैं.
अपर आईलिड्स आपके ऊपर की आंखों की पंखुड़ियों के पास, फोरहेड, स्काल्प आपके जहां पर बाल निकलते हैं, चमड़ी को, सर की चमड़ी को स्काल्प बोलते हैं। फोरहेड में ये नर्व्स प्रेजेंट है। आईज में है कंजंक्टिवा, आपके आईज का एक प्रोटेक्टिव व्हाइट टिश्यू होता है, व्हाइट लेयर होता है जो आपके आंखों को बैक्टीरिया वगैरह से प्रोटेक्ट करता है। तो कंजंक्टिवा में भी ऑप्थेल्मिक नर्व है। लैक्रिमल ग्लैंड, आपके आईज के टीयर ग्लैंड को लैक्रिमल ग्लैंड बोलते हैं। टीयर ग्लैंड, आंसू निकलते हैं ना, उस ग्लैंड को हम लैक्रिमल ग्लैंड बोलते हैं। तो वहां पर भी कौन सी नर्व कनेक्टेड है? ऑप्थेल्मिक नर्व विच इज ऑफ सेंसरी टाइप। और स्काल्प, ये वापस से यहाँ पे रिपीट किया गया है, स्काल्प मतलब आपके सर की चमड़ी। और इन सब का काम क्या है? दे डू द फंक्शन ऑफ सेंसेशन ऑफ स्किन। आपके स्किन में कहीं पर भी अगर कोई भी सेंसेशन हो रहा है तो वो सेंसेशन ये रिसीव करेंगे। दे विल ऑल्सो सेंस टच, अगर आपको कोई टच कर रहा है तो वो सेंसेशन भी यहाँ पर रियलाइज होता है। देन टेस्ट, आप क्या खा रहे हो, वो सारी चीजें। देखो टेस्ट के लिए ये मैक्सिलरी नर्व रिस्पॉन्सिबल है। जॉ मूवमेंट, जॉ मूवमेंट के लिए मैंडिबुलरी नर्व रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो फंक्शंस है ये तीनों नर्व्स का मिला के फंक्शन बताया गया है। तो ट्राइजेमिनल नर्व में पहली वाली टाइप कौन सी है? ऑप्थेल्मिक, ऑप्थेल्मिक सेंसरी टाइप की है जो इन ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है। सेकेंड है मैक्सिलरी, मैक्सिला एंड मैंडिबल दोनों आपके मुंह के पार्ट्स है, आपके मुंह के पार्ट्स हैं। जबड़ा, मैंडिबल मतलब होता है नीचे का जबड़ा और मैक्सिला मतलब होता है ऊपर का जबड़ा। तो मैक्सिला इज अ सेंसरी टाइप, इट इज प्रेजेंट इन द म्यूकोजा ऑफ द नोज। आपके नोज के अंदर जो पतली शेंबुड़ वाली लेयर होती है उसको हम म्यूकोजा लेयर बोलते हैं। देन इट इज प्रेजेंट इन द पैलेट। पैलेट मतलब क्या होता है? आपके मुंह का जो ये ऊपर वाला रीजन है, ऊपर जो छत है, ये आपकी टंग है। टंग के ऊपर ये जो छत है ना, ये छत वाला रीजन, ये वाला रीजन, इसको हम बोलते हैं पैलेट। देन अपर टीथ, ये अपर टीथ भी, सॉरी, upper teeth is also connected to the maxilla. It is a part of trigeminal nerve. Upper lip, lower eye, lid parts of the pharynx. तो ये सारे organs आपके maxillary nerve से connected हैं और इनका responsibility होता है टेस्ट सेंस करना, टच सेंस करना, जॉ की मूवमेंट करना। और मैंडिबुलर नर्व्स ये सबसे लार्जेस्ट नर्व है, ट्राइजेमिनल नर्व में सबसे लार्जेस्ट नर्व है, मिक्स टाइप की है। इसमें सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स दोनों देखे जाते हैं। ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? लोअर टीथ में, स्किन में प्रेजेंट होती हैं। स्किन ओवर मैंडिबल चीक, मतलब स्पेशली यहाँ पर इस रीजन में, ये जो बोलते हैं ना कि आपका जॉ लाइन, ये देखो मॉडल्स का जॉ लाइन देखा जाता है, सबका ऐसे एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। तो जॉ लाइन में भी प्रेजेंट होते हैं ये मिक्स टाइप ऑफ नर्व्स। देन साइड ऑफ द हेड इन फ्रंट ईयर, इधर पे प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे सर दुखता है। मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, आप जब खाना खाते हो तो जो आपकी दाढ़ होती है, जो आपके गम्स होते हैं, वहां पर भी ये नर्व्स प्रेजेंट है और इनका काम क्या है? जॉ मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल करना। तो हमने क्या पढ़ा? हमने सेंसरी नर्व पढ़ा, मोटर नर्व पढ़ा। मिक्स टाइप ऑफ नर्व का फर्स्ट पार्ट हमने देखा ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल में 3 नर्व्स है, ट्राई, ट्राई मतलब 3। पहली है ऑप्थाल्मिक जो विजन में काम करेगी, दूसरी है मैक्सिलरी जो माउथ का पार्ट है, और मैंडिबल जो भी माउथ का पार्ट है। मैक्सिला अपर माउथ का पार्ट है, मैंडिबल लोअर माउथ का पार्ट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट मिक्स टाइप ऑफ नर्व्स आती है 7, फेशियल नर्व। फेशियल यानी आपके चेहरे पे जो नर्व्स फैली हुई हैं, ये नर्व्स निकलती हैं आपके पॉन्स वेरोली से। दीज आर प्रेजेंट इन फेशियल, स्काल्प एंड नेक मसल्स एंड लैक्रिमल यानी कि टीयर ग्लैंड्स। सबलिंगुअल यानी आपका टंग जहां से आप बात करते हो। सब मैंडिबुला मतलब आपका ये गम्स, ओके। नेजल एंड पैलेटीन ग्लैंड्स, नेजल मतलब कि आपके नाक की ग्लैंड्स और पैलेटीन मतलब आपके मुंह की ग्लैंड्स जहां से आप टेस्ट सेंस करते हो। तो इनका काम क्या होता है? फेस में जो नर्व्स प्रेजेंट है वो फेशियल एक्सप्रेशन देने में हेल्प करेंगे। आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो आप खुश होकर स्माइल करते हो तो चेहरा मूव होता है। जब आप उदास होते हो तो आप मुरझा जाते हो। तो ये जो अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशन है, हंसना मत, मैं ऐसे अलग अलग एक्सप्रेशन बता रही हूँ। तो ये जो अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशन है ये सारी की सारी किससे आती हैं? फेशियल नर्व से आती हैं जो मिक्स टाइप की है। देन मूवमेंट ऑफ द नेक, सेक्रीशन ऑफ टीयर्स फ्रॉम लैक्रिमल ग्लैंड, योर टेस्ट सेंसेशन, योर सलाइवा सेक्रीशन, ये मतलब सलाइवा मतलब यानी मुंह में लिक्विड प्रोड्यूस करना। तो ये सारी की सारी आपकी फेशियल नर्व से होता है फंक्शन। फिर नेक्स्ट मिक्स टाइप की नर्व्स आती है ग्लॉसोफेरेंजियल। ग्लॉसोफेरेंजियल कहाँ पर प्रेजेंट है? आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा के साइड में। ये कौन से ऑर्गन से कनेक्टेड है? फेरिंग्स से कनेक्टेड है, टंग से कनेक्टेड है, सलाइवरी ग्लैंड से कनेक्टेड है। और इनका फंक्शन क्या होगा? टेस्ट करना, सलाइवेशन मतलब खाने को नीचे निगलना, स्वेलोइंग, स्वेलोइंग करना भी मतलब क्या होता है? खाना निगलना होता है, ठीक है। तो सबको ये वाला समझ में आया है मिक्स्ड नर्व। और लास्ट मिक्स्ड नर्व है आपका वेगस। तो वेगस मतलब क्या होता है?
it is present in the side of the medulla oblongata. Okay, it is present in the side of the medulla oblongata, and it is connected to which organ? It is connected to larynx, it is connected to trachea, मतलब आपके upper respiratory part से. It is connected to pharynx. देखो pneumogastric, pneumogastric मतलब upper respiratory tract. न्यूमोगैस्ट्रिक मतलब क्या होता है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लंग्स के ऊपर के ऑर्गन्स. तो ये कौन से पार्ट से कनेक्टेड है? लैरिंग्स से, जो आपका यहाँ पे आवाज का डब्बा है. फेरिंग्स, इसके ऊपर वाला पार्ट. ओके, फिर ट्रैकिया, आपके चेस्ट वाला रीजन. एलिमेंट्री कैनाल, माउथ से लेके एनस तक. हार्ट, लंग्स, पैनक्रियाज, ब्लड वेसल्स. तो ज्यादातर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या गैस्ट्रिक ट्रैक्ट जो होता है, मतलब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का भी थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके वेगस नर्व से भरा हुआ है. सारी वेगस नर्व्स यहाँ पर होती है. हमने रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि वेगस नर्व्स जो है वो रेस्पिरेटरी मूवमेंट करने में हेल्प करती है, मतलब हार्ट का धड़कना, डाइजेशन होना. तो देखो वेगस नर्व का क्या क्या फंक्शन है. इट हेल्प्स इन विसरल सेंसेशन एंड विसरल मूवमेंट्स. विसरल मतलब क्या होता है? आउटर. नहीं, विसरल मतलब इंटरनल. विसरल मतलब क्या होता है? इंटरनल. और पैराइटल मतलब क्या होता है? आउटर. तो इट रिसीव्स विसरल सेंसेशन एंड विसरल मूवमेंट्स लाइक ब्रीदिंग, सांस लेने में. लंग्स, ट्रैकिया, इनका मूवमेंट कौन कंट्रोल करेगा? वेगस नर्व. कार्डियक, आपका हार्ट बीट. फिर स्लोइंग, कार्डियक स्लोइंग, हार्ट, दिल धीरे धीरे धड़कना. गैस्ट्रिक एंड पैनक्रियाटिक सेक्रीशन, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से अलग अलग केमिकल्स प्रोड्यूस होना. गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मूवमेंट्स, आपके इंटेस्टाइन का मूवमेंट. तो बेसिकली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जो फंक्शंस है वो सारे कौन कंट्रोल करता है? वेगस नर्व कंट्रोल करते हैं. तो इस तरीके से हमने सारे नर्व्स के फंक्शंस देख लिए. 3 टाइप के नर्व्स होती हैं, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व एंड मिक्स्ड नर्व्स. इनके तीनों के फंक्शंस हमने एकदम डिटेल में डिस्कस किए हैं. आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा. अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक बटन पे क्लिक कर देना. जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो. आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले खुद सब्सक्राइब करो और फिर अपने फ्रेंड्स को बोलो कि वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें. आपके लिए हम सेमी प्रीलिम्स लेकर आने वाले हैं 28 फेब से. सेमी प्रीलिम्स का पोर्शन क्या है, कौन से चैप्टर्स आएंगे, उसका पेपर पैटर्न क्या है, ये सब कुछ हमने ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अनाउंस कर दिया है. हम चारों सब्जेक्ट का सेमी प्रीलियम लेने वाले हैं, PCMB. तो बच्चों उस हिसाब से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, ठीक है. अब तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्ञान लैब सर्च करो और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो. प्ले स्टोर पे जाके टेलीग्राम इंस्टॉल करो, कोई पैसे नहीं लगते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है. जितना हो सके उतना चैनल को शेयर करो, जल्दी जल्दी चैनल को शेयर करने में हेल्प करो, बढ़ने में हेल्प करो. अपने जूनियर्स को रेकमेंड कर दो ताकि आगे जाके उनको बड़ी बड़ी क्लासेस में पैसे देकर वेस्ट करने की जरूरत ना पड़े, उनको फ्री एजुकेशन अच्छे तरीके से मिल सके. क्योंकि हमारा यही मोटिव है कि कम पैसे में बेस्ट एजुकेशन कैसे दिया जाए. बिकॉज यू स्टूडेंट्स आर एक्सीलेंट, आप लोग बहुत स्मार्ट स्टूडेंट्स हो. बस थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए तो आप लोग कमाल कर सकते हो, और वही गाइडेंस देने के लिए ज्ञान लैब चैनल आपके लिए अवेलेबल है. चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ. थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून.